टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका क्या टॉपिक चल रहा है? राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। जी हाँ, तो ये आपका सेट नंबर 6 है। मैंने 5 तक कंप्लीट करा दिया है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा जाकर देख ले, बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान, ठीक है, क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, उपयुक्त सभी। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो इस रिलेटेड से अगर कोई भी उसे दंड दिए गए हैं तो इससे वो क्या करेगा? राष्ट्रपति अगर चाहे तो क्षमादान शक्ति उसे प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पाकिट निषेध, उपयुक्त सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? वो पूर्ण निषेध भी होती है, निलंबित निषेध भी होती है, पाकिट निषेध भी होती है। इस तरीके से तीनों वीटो प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, पॉकेट वीटो, ठीक है, मामले में वीटो था, वह था क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाक घर अधिनियम संशोधन, ठीक है। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदनों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। जैसे राष्ट्रपति नहीं गए तो उपराष्ट्रपति काम करता है, बट अगर दोनों ना रहे उस स्थिति में तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता, अनुमति देगा, ठीक है, अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, कौन सा अधिकार है? विधायी। तो उसका क्या कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र मुख्यमंत्री। तो यहाँ से आपका जो होगा वो वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ है, यहाँ ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं हो जाएंगी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, नहीं, ये तो होना ही चाहिए, पढ़ा लिखा हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और सभी तो आपका इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, यहाँ उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो यहाँ कह रहा है मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, आपातकाल के दौरान, या राष्ट्रपति को आंदोलन
तो यहाँ से कह रहा है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो है, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति, और दूसरा राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी हो सकता है जब संसद सत्र में हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र का क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी इज द राइट ऑप्शन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित संसदों में विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा में चुने गए सदस्य होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा विधानसभा में चुने गए सदस्य, राज्य विधान परिषद। तो इसमें से कूट चुनना है जो कि सही हो। तो यहाँ से 1 2 3 मतलब लोकसभा में चुने गए सदस्य हों। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में चुने गए सदस्य होते हैं, राज्यसभा में के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य होते हैं। ये 3 होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं कि कितने हमारे व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।